पटना के पास नौबतपुर में आज लगने वाला बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने आज सुबह फिर से एक नया वीडियो बयान जारी कर कहा है कि आज दरबार नहीं लगेगा, कल सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। बाबा ने लोगों से भी अपील की है कि लोग अपने घर में रहकर ही टीवी पर कथा सुने। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में कल भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कई लोग बेहोश हो गए थे गर्मी की वजह से। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। भगदड़ जैसी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही थी और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को एक्शन तक लेना पड़ा। भीड़, तेज गर्मी की वजह से कई लोग यहां पर परेशान होते नजर आए और यही वजह कि फैसला लिया गया कि बाबा का लगने वाला दरबार आज रद्द कर दिया जाएगा। कल सामूहिक अर्जी लगेगी और बाबा ने अपील की है कि घर पर रहकर ही टीवी पर उनकी कथा सुने। बिहार पटना नौबतपुर परेड पाली मठ में चल रही 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव में अपार समुदाय, लाखों लोगों का, पागलों का हुजूम जुड़ने के कारण आज कथा समय के पहले विराम कर दी गई। कथा अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी। कथा रद्द नहीं हुई है, लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है, 2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे, अपने समय पर कथा हो। पटना के पास नौबतपुर में पर्ची निकालने की चाह में भारी भीड़ नौबतपुर पहुंच रही है। तेज गर्मी के चलते कई लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद आयोजन समिति और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आज का पर्ची वाला दरबार रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। मैनेजमेंट सबसे बड़ा दोषी फेल कर गया। पटना के पास नौबतपुर की ये तस्वीरें देखिए। हनुमत कथा के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना से नौबतपुर पहुंचते हैं तो भीड़ उनको चारों तरफ से घेर लेती है। जयकारे लगते हैं। कोई बाबा को पास से देखने तो कोई फूल माला पहनाने के लिए उमड़ पड़ता है, कोई सेल्फी लेने तो कोई तस्वीर खींचने की होड़ में लगा रहता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि नौबतपुर में भगदड़ की नौबत आ गई। कार्यक्रम के आयोजक भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे थे। रस्सियां टूट गईं, सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। भगदड़ को संभालने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद भी हालात नहीं संभले। बाबा के भक्त इधर उधर भागने लगे, जिससे एक बार फिर भगदड़ के हालात बन गए। पंडाल के अंदर बाबा कथा कह रहे थे और पंडाल के बाहर ये सब हंगामा मचा हुआ था। कथा खत्म हुई तो आरती से पहले ही बाबा ने ऐलान कर दिया कि सोमवार को दरबार नहीं लगेगा। किसी अनहोनी की आशंका है, घर में रहकर टीवी पर ही कथा सुने। आज हमारी बात मान लो कि कम मात्रा में कल आना, घर पर बैठकर टीवी में देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए। बाबा ने मंच से ये ऐलान किया। उसके पहले बाबा खुद मान रहे थे कि भीड़ बहुत ज्यादा है। कई लोग रास्ते में ही ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, कथा में पहुंच ही नहीं पाए। 10 किलोमीटर जाम और अभी मच गए थे तो पूरी गलियों में, यहाँ पूरी जगह जाम है। बहुत ज्यादा ही भीड़ हो जाएगी। अनहोनी ना हो, हमारे मन में ये शंका है, तो हमें लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। कैमरा पर्सन पंकज आपको तस्वीर दिखाएंगे। जहां तक नजर जाएगी आपको सड़क पर गाड़ियां नजर आएंगी। कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम है। सभी जो लोग हैं वो बाबा के दरबार में जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ही ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। नौबतपुर में भीड़ बढ़ने की वजह बाबा की कथा सुनने से ज्यादा चमत्कार वाली चाह थी। हर कोई चमत्कार की आस में इकट्ठा हो रहा था। क्या पता उसकी पर्ची निकल जाए। लड़की को बचाए, कोई बचा नहीं दिला रहा। पर्ची निकलने और किसी चमत्कार की बात तो दूर, भारी भीड़ और तेज गर्मी से लोगों की जान पर जरूर बनाई। भीड़ में कई लोग बेहोश हो गए। एम्बुलेंस से उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया। आयोजकों का कहना है कि रविवार को करीब 15 लाख लोग नौबतपुर पहुंच गए थे। भीड़ और गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए आज 12 से 3 बजे तक लगने वाला बाबा का दिव्य दरबार कैंसिल कर दिया गया है।
दिव्य दरबार में जो है उसमें अत्यधिक भीड़ है, कैंसिल जो है उसी वास्ते अभी किया गया है। और शाम में भी लोगों से आग्रह किया गया है कि कम संख्या में कथा पंडाल में पहुंचे। पटना के पास नौबतपुर में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का आज तीसरा दिन है। आज बाबा का दिव्य दरबार नहीं लगेगा, यानी चमत्कार वाली पर्ची नहीं निकलेगी, लेकिन कथा 17 मई तक चलती रहेगी। राम के राज्य में रहकर के मंत्रा सुधर नहीं पाई, रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ नहीं पाया। मानो यही बात सत्य है कि हमारे ऊपर परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम अगर राम के भक्त हैं तो परिस्थिति कोई भी हो, राम के भक्त को राम का भक्त बने रहना चाहिए। तो देखिए, सुबह सुबह भी बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने एक वीडियो बयान जारी किया है और कहा है कि जो लोग पटना आना चाहते हैं वो अपना प्लान कैंसिल कर दें और साथ ही घर में बैठकर टीवी पर ही कथा सुने, ये बाबा ने अपील की है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता शशांक। खबर आप पहले कल की बताएं कि कल आखिर क्या कुछ हुआ जब बाबा का दरबार लगा, लोगों को कैसे परेशानी का सामना करना पड़ा, और उसके बाद सुबह सुबह बाबा ने एक वीडियो भी जारी किया है, क्या अपील की गई? देखिए, 13 तारीख से बाबा का कार्यक्रम आयोजन किया गया है जो 17 तक चलेगा। रोज शाम 4 बजे से हनुमंत कथा का आयोजन होता है। कल दूसरा दिन था, शाम 5 बजे हनुमंत कथा का आयोजन हुआ। 3 लाख वर्ग फीट में पंडाल का निर्माण किया गया है, लेकिन करीब 4 लाख लोग वहां पे पहुंच गए और करीब 1 लाख लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। तो व्यवस्था ठीक नहीं थी, कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही थी, करीब दर्जन भर लोग बेहोश हो गए गर्मी के कारण, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा है। भगदड़ की स्थिति हो सकती थी, कोई घटना घट सकती थी। इसलिए इसको देखते हुए बाबा ने खुद ये निर्णय लिया है कि जो आज 12 से 3 बजे तक दिव्य दरबार लगना था, जिसमें वो लोगों के नाम की पर्ची निकालते हैं, उसको कैंसिल कर दिया गया है। उन्होंने आग्रह किया है कि जो बाकी लोग पटना आना चाह रहे हैं वो ना आए, टीवी पर ही देखें। और आज 4 से 7 जो है वो हनुमंत कथा का आयोजन जरूर होगा, कल भी होगा और परसों भी होगा, वो समय पे चलेगा। लेकिन दिव्य दरबार को जो है भारी भीड़, भीषण गर्मी जो और लोग की जो तबीयत खराब हो रही है उसको देखते हुए स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जिंदगी बड़ी है या चमत्कार, और क्या जिद में जो है ये सब का आयोजन किया जा रहा है, सवाल अब ये भी उठ रहा है। तो बाबा अर्ली मॉर्निंग विजुअल भी जारी किए हैं, अपना वीडियो बयान की घर पर ही रह के जो है उसको सुनिए। हनुमंत कथा का आयोजन होगा, लेकिन जो दिव्य दरबार है उसको कैंसिल किया जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि आज भी करीब 5 लाख लोग जो है हनुमंत कथा सुनने आ सकते हैं। तो अब आज क्या स्थिति रहेगी ये देखना बाकी है। जी बिल्कुल शशांक, और लोगों से भी हमारी अपील है कि जो प्राथमिकता है वो उनका स्वास्थ्य है, ऐसे में वो अपना खूब ध्यान रखें, घर में रहकर भी कथा सुनी जा सकती है। आप बने रहिए शशांक हमारे साथ। देखिए, बाबा धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में रविवार को भारी गर्मी और भीड़ की वजह से लोग बेहोश हो गए, इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन आयोजन में इंतजामों को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भीड़ इतनी कि तिल रखने तक की जगह नहीं, तेज गर्मी इतनी कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। पंडाल कम पड़ गया, जगह कम पड़ गई, लेकिन लोगों का रेला कम नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि पटना के पास नौबतपुर में बाबा धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में आए कई लोग बेहोश हो गए। कथा के आयोजक अपने इंतजामों को लेकर पुख्ता बता रहे हैं, लेकिन सरकारी इंतजामों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। दिव्य दरबार में जो है उसमें अत्यधिक भीड़ है, कैंसिल जो है उसी वास्ते अभी किया गया है। और शाम में भी लोगों से आग्रह किया गया है कि कम संख्या में कथा पंडाल में पहुंचे। प्रशासन का अपना लिमिटेशन है, वो अपने लिमिट के हिसाब से सहयोग कर। वहीं बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव बद इंतजामी के लिए सीधे जिला प्रशासन और नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके लिए शासन को तैयार रहना चाहिए था, उनको जानकारी में इन सारी चीजों को आयोजन समिति के लोगों ने दिया था, इग्नोर किया गया है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि लापरवाही की ही गई है। ईश्वर की कृपा थी, कोई हादसा नहीं हुआ भाई। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने आयोजन के इंतजामों को लेकर राज्य सरकार से कोई शिकायत नहीं की है। महाराज जी ने ऐसी कोई प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। महाराज जी ने अपने प्रतिनिधि को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे उनको भी कहा, जाकर के मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए। राम राम
बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर बिहार सरकार और आयोजन समिति में शुरू से ही तनातनी चल रही है। ऐसे में बदइंतजामी किसी भी लेवल पर हो, लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बदइंतजामी किस तरीके से कल बाबा के दरबार में देखने को मिली। पटना से हमारे साथ शशांक लगातार जुड़े हुए हैं। शशांक, इसके पहले लगातार मध्य प्रदेश में उनके दरबार लगते रहे, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में वो जा चुके हैं, लेकिन ऐसी बदइंतजामी कहीं देखने को नहीं मिली जो बिहार में कल देखने को मिली है। इतनी बदइंतजामी कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। जी बिल्कुल, और इस दौरान कोई बड़ी घटना हो सकती थी अगर भगदड़ मचती। तो ये देखिए, यहाँ ये कोई सरकारी कार्यक्रम है नहीं। जो बागेश्वर बिहार फाउंडेशन के लोग हैं और जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तरेत पाली में, इन लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और प्रशासन के तरफ से कुछ टर्म्स कंडीशन पे उनको कार्यक्रम का लाइसेंस दिया गया था। जो हमें जानकारी है कि कई टर्म्स कंडीशन पे ये लोग खड़े नहीं उतरे हैं, जो एक सबसे बड़ी बात है, जिस कारण जो वहाँ लोग आ रहे हैं, जो बाबा के भक्त आ रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। लोग शाम में पहुँच के अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पे भंडारे की व्यवस्था, लेकिन खाने को लेकर लूट मची हुई है, तो स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। शशांक, ये माना जाए कि जो आयोजन समिति है और प्रशासन है, उनके बीच में अच्छा या तो समन्वय नहीं हो पाया, अच्छे से कनेक्शन नहीं हो पाए हैं चीजों को लेकर, और इसी वजह से ये बदइंतजामी हुई है, या इसमें पूरा ठीकरा किसी एक के ऊपर नहीं फोड़ा जा सकता बदइंतजामी का? देखिए, सरकारी कार्यक्रम तो है नहीं, इंतजाम तो करना था। बाबा का जो बिहार फाउंडेशन है, उसको उनके तरफ से ठोस व्यवस्था जो है नहीं की गई है। उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। पंडाल जो है 3 लाख वर्ग फीट का है, वो छोटा पड़ रहा है। इन लोगों को उम्मीद था कि 2 से 3 लाख लोग आएंगे, एक दिन में 4-4 लाख लोग आ रहे हैं। तो कमी जो है कहीं ना कहीं जो इनका बिहार का ब्रांच है उसके तरफ से देखने को मिली। यहाँ जो ट्रैफिक जाम लग रहा है 10-10 किलोमीटर लंबा, 11 किलोमीटर लंबा, उससे आम आदमी को भी दिक्कत हो रही है जो दरबार में नहीं जा रहा है। तो वहाँ पे अगर प्रशासन मुस्तैद रहता, वहाँ पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जाती है, तो शायद ट्रैफिक जाम से भी लोगों को निजात मिलता। तो गलती दोनों तरफ की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है उसका मुख्य कारण यही है कि तालमेल दोनों के बीच नहीं है। जी, अब सियासत की बात कर लेते हैं शशांक, क्योंकि लगातार बयानबाजी सामने आ रही है और बीजेपी के बड़े नेता दरबार में पहुंचते हैं, भजन गाते हैं दरबार में बागेश्वर बाबा के सामने, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी कहती है कि नफरत फैलाने का काम करते हैं बाबा। इसको लेकर लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। देखिए, जब तक बाबा पटना नहीं आए थे उसके पहले तक जो है लालू के बड़े बेटे मंत्री तेज प्रताप बयानबाजी कर रहे थे, वीडियो जारी करते थे कि मेरी सेना तैयार है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, बाबा का विरोध करूंगा अगर वो नफरत फैलाने आएंगे तो। शिक्षा मंत्री कहते थे कि आडवाणी की तरह जेल जाएंगे बाबा अगर यहाँ आकर नफरत फैलाएंगे तो। लेकिन बाबा को यहाँ आए हुए अब 2 दिन हो गया है, किसी भी तरह का विरोध जो है उधर से सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं किया गया है, ना तेज प्रताप ने कोई ट्वीट किया है। बीजेपी खुलकर जो है बाबा के साथ खड़ी है पूरे मामले पर, लेकिन बाबा के बहाने जरूर बीजेपी और आरजेडी जो है वो आमने सामने है। जी ठीक शशांक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम ये अपडेट दे दें कि जो पर्ची वाला दरबार है बाबा का, वो आज रद्द कर दिया गया है। कल सामूहिक अर्जी बाबा निकालेंगे, लेकिन कथा जरूर होगी और कथा आप घर पर रहकर बाबा की सुन सकते हैं।